आपने इसका बहुत अच्छा सहयोग किया है पूर्व जन्म से लेकर के अभी तक। अब वो तुम्हारे सहयोग के लिए तैयार नहीं होगा, वो आपको अपने सहयोग में लेना चाहता है, क्योंकि उसका आकर्षण भोगों की तरफ होता है और उसमें हम बराबर उसका साथ देते रहे। अब हम योग की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे प्रेम योग हो, भक्ति योग हो, कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, ये उसको अब पसंद नहीं, क्योंकि उसने पसंद किया है 5 इंद्रियों, ज्ञान इंद्रियों के साथ भोगों को भोगना। अब उसको अच्छा नहीं लगता है, तो बीच बीच में वो भागने की कोशिश करता है, पर वो बिना तुम्हारे सपोर्ट के कुछ कर नहीं सकता। बस आप सपोर्ट मत करना और अभ्यास और बढ़ाते रहना। जब मन नहीं लगता ना, उस समय हमें बाहरी भागवतिक क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, आंतरिक नहीं। चतुरुपासक वही है जो अपनी स्थिति को पहचान ले। जैसे अब हमारी मानसिक स्थिति आ रही तो बाहरी क्रियाओं से तत्काल हटना पड़ेगा, क्योंकि मन डूबने जा रहा है। अब हमें किसी बाहरी क्रिया में नहीं फंसने देना। पाठ, सेवा, अगर वो डूब रहा है तो बैठ जाओ, चुपचाप बैठ जाओ, बड़ा बढ़िया अवसर आया है। और अगर 10 मिनट डूबा रहा तो कई घंटे वाला भजन 10 मिनट में कर लेगा, समझ रहे हो। अब हमारा मन विषयों की तरफ भाग रहा है, बैठने की जरूरत नहीं है। अब बाहरी क्रिया, नाम कीर्तन करो, वाणी गायन करो, सोहनी लगाओ, बाहरी क्रियाओं में उसको लगाओ, क्योंकि वो मानसिक स्थिति में भजन नहीं बन सकता। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, ऐसा धीरे धीरे अभ्यास कर लो कि ये मन, ये चित्त कहीं और जाए ही ना। इसी अभ्यास के लिए तो पूरा जीवन महात्मा लोग, महात्मा जन सब लगा रहे हैं। तो आप भी उसी प्रयास में रहिए। हारने की बात थोड़ी, कुछ तो लगने लगा। तो जो बिल्कुल नहीं लगता था, कुछ लगने लगा, बात समझ में आ गई। धीरे धीरे जब वो ये जान जाएगा कि वास्तविक सुख प्रभु में ही है, फिर तुम विषयों में लगाना चाहोगे तो भी नहीं लगेगा। जैसे अभी प्रभु में लगाना चाहते हो ना, वो नहीं लगता, क्योंकि उसको इतना ही पता है केवल कि विषय भोगने में ही सुख है। अच्छा खाओ, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा पहरो, अच्छा स्पर्श करो, 5 ज्ञानेंद्रिय शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब वो इस विषय को जानता ही नहीं, भगवदानंद को। और जिस दिन इसको स्वाद मिल गया, फिर इससे बड़ा सहयोगी आपका कोई होगा नहीं। ये आप चाहो भी विषय भोगना तो आप नहीं भोग सकते, क्योंकि मन अब रुचि ही नहीं रह गई। मन प्रभु के आनंद पर इसे लगाना होगा। मन तो चंचल सबनते, या को कौन उपाय, साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। खूब सत्संग सुनते रहो और अभ्यास करते रहो भजन का, एक दिन ये लग जाएगा। निराश नहीं होना, डरना नहीं, क्योंकि बिना तुम्हारी स्वीकृति के कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात अच्छे से समझ लो। आप स्वीकृति जब देंगे तभी ये गलत करेगा, ये पक्का समझ लो। पूरा ये सब विधान बना के आपके सामने रखेगा, बस आपके केवल दस्तखत की जरूरत है, नाश तो वो कर देगा। अभी तक करता ही रहा है। आप दस्तखत मत करना बस। चतुर उपासक के स्वीकृति नहीं, संकल्प नहीं बनने देंगे, नहीं। अब लो निशानी, अब ना निशानी, बस। जब बार बार वो परास्त होगा तो फिर वो आपके अधीन हो जाएगा। और जिस दिन नाम का स्वाद मिल गया, फिर मन ही भगवान श्री कृष्ण हो जाएगा, मन भगवत स्वरूप हो जाएगा। अभी विषय चिंतन करके विषय स्वरूप हो गया है, भगवत चिंतन करके भगवत स्वरूप हो जाएगा। विषय चिंतन ही बंधन है, दुख है, अशांति है। भगवत चिंतन ही मोक्ष है, सुख है, शांति है। इसलिए निराश होने, तो हमारा अभ्यास चल रहा है ना, तो अभ्यास में तो भागेगा ही। सिद्ध पुरुष का मन भगवदाकार हो जाता है, तो साधक ही तो सिद्ध होता है। धीरे धीरे